को काटा, ज़िबा किया और भून के खा गए, अपनी भूख मिटा दी। और अमीर से अमीर तर बनाता है और गरीब से गरीब तर बनाता है। किसी इलाके में बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, लोग बहुत गुर्बत से परेशान थे, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, फाके पड़ रहे थे। तो लोगों ने अल्लाह ताला से दुआ की कि हमारे लिए कुछ रोज़गार का ऐसा बंदोबस्त कर दें, हमारे लिए कुछ ऐसा सबब बना दें कि हमें कुछ खाने को मिल जाए। तो अल्लाह ताला ने सब लोगों को जो है मुर्गियाँ अता की, मुर्गियाँ दी। तो उसमें हुआ क्या कि पहला गिरोह जो उनमें से था, ग्रुप जो था, उन्होंने क्या किया, मुर्गियां जब उनके पास आई, उन्होंने मुर्गियों को काटा, ज़िबा किया और भून के खा गए, अपनी भूख मिटा दी। और दूसरा गिरोह जो उनको देख रहा था, अभी वो इस तज़ब्ज़ुब में था कि मैं क्या करूं, लेकिन उसने जैसे ही देखा कि उन्होंने इनको काटा, खाया, खा गए सुकून से, उन्होंने मज़े से खाया, तो उन्होंने भी मुर्गियों को ज़िबा किया, काटा, खा गए भून के। फिर एक और तीसरा ग्रुप भी मौजूद था, तीसरा गिरोह भी मौजूद था, जिसने उन सबको देखा, वो उनको देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने ये किया कि उन्होंने थोड़ा सा इंतज़ार किया और मुर्गियों के अंडे जब आने लगे तो उन्होंने अंडे खाए, मुर्गियों को वैसे रहने दिया। तो एक चौथा ग्रुप भी था वहाँ पे, चौथा गिरोह भी था, जो इस सबको पहले दूर से देख रहा था और इंतज़ार कर रहा था, सब्र कर रहा था, बर्दाश्त कर रहा था और इस सबको देख रहा था। उसने इसके बाद ये डिसाइड किया, उस गिरोह ने, कि हम मुर्गियाँ ज़िबा नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, हम इनके सिर्फ अंडे नहीं खाएंगे, बल्कि हम इनको पालेंगे। उन्होंने उनको पाला, उनमें से अंडे हुए, अंडों से चूजे हुए, वो मुर्गियां बनी। जब वो मुर्गियां बन गई, अब उनके पास बहुत सी मुर्गियां भी थी और बहुत से अंडे भी थे। उनकी मर्जी वो अंडे खाए, उनकी मर्जी वो मुर्गियां गोश्त खाए। तो इस सब से उन्होंने क्या किया, जब उनके पास इतना सब कुछ हो गया, उन्होंने वो जो पहला गिरोह था जिसने मुर्गियां काटी, खा गए, वो भूख में फिर तड़प रहा था, उन्होंने उनको अपने पास नौकर रख लिया। अब वो उनकी मुर्गियों और अंडों की देखभाल करते और उनसे अपना थोड़ा सा हिस्सा लेके जाते। इस स्टोरी को बताने का मकसद क्या है, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अब देखिए, रिज़्क की जो तकसीम है ना, ये इंसान को खुद अपनी, हमारा तरीक़ाकार, हमारी सोच, हमारा नॉलेज, हमारा मेथड, हमारा विजन हमें अमीर से अमीर तर बनाता है और गरीब से गरीब तर बनाता है। आप अगर अपने सोच के ज़ाविया को बदलें, आप अगर अपने विजन और मिशन रखें, अपना कोई मकसद रखें कि मैंने कुछ करना है, मैंने कामयाब होना है, मेरा मकसद सिर्फ अभी जो आ गया उसको खा लेना नहीं है, बल्कि मेरा लॉन्ग टर्म मकसद है कि मैं कुछ अच्छा जो है करूं, कुछ ज़्यादा बनाऊं, लॉन्ग टर्म बनाऊं, ताकि मेरे लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, तो उसमें आप कामयाब होंगे। हम पाकिस्तानियों का क्या है, हम पाकिस्तानी करते ये हैं कि हमारे पास आज की आ गई, हमने, अच्छा, अभी इस बात पे मेरे पास बहुत से लोग इस पे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहना लगेंगे कि तकवा कोई चीज़ होती है, आज है कल करी। भाई, जब आप प्लान नहीं रखते, जब आप सोचते नहीं हैं, हमारा दीन कभी भी हमें इस चीज़ से मना नहीं करता कि आप रिस्क ना कमाएं, आप एक फ्यूचर प्लानिंग ना करें, आप एक अपने मकासद को अचीव ना करें, ये कभी भी मना नहीं करता। तो आप देखें, आज तक जितनी भी कौमों ने तरक्की की, आपके सामने इंडिया का मिशन, मून मिशन है, उन्होंने प्लान की, उनका ये मिशन 2 बार नाकाम हुआ, लेकिन फिर वो कामयाब हो गए। आज आप यूरोप को देखते हैं, वहाँ पे उनके गाँव भी हमारे शहरों से ज़्यादा बेहतर है। क्या है कि वहाँ पे विजन है, मिशन है। हमारे इधर एक गवर्नमेंट आ रही है, उसने कोई रोड्स बना दिया, दूसरे साल उसको गिरा दिया गया, तीसरी आ गई, उसने ऐसे कर दिया, उसके आए तो उन्होंने अपने मंसूबे खत्म किए, तीसरे, कोई विजन ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है। चलिए, वो तो उनका, हमें उस पर कंसर्न नहीं है, जो चलता रहे, लेकिन हमें अपने से कंसर्न है। हम अपने लिए कोई विजन रख सकते हैं, अपना कोई मकसद रख सकते हैं, कोई टारगेट रख सकते हैं कि हमने क्या करना है, हमने कैसे करना है कुछ। तो जब आप खुद अपने वसाइल को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, यूटिलाइज करना सीख जाएंगे, तो फिर आप भूखे नहीं रहेंगे, आप फ्री नहीं रहेंगे, आप बहुत कुछ अर्न कर रहे होंगे। अगर आपका मकसद कोई टारगेट बड़ा हुआ, तो अगर आपका टारगेट ये है कि मेरे पास आज आ गया, बस इसको खा लूं, कल का देखा जाएगा, तो वो देखा जाएगा में, तो एक बात मशहूर है जो कि प्रैक्टिकली आप अपने इर्द गिर्द देखिए, ये चीज होती है इम्प्लीमेंट, कि आप अगर दाल की तमन्ना करेंगे, जैसे हमारे मोस्टली पाकिस्तानी कर रहे हैं,
तो आपको दाल ही मिलेगी। लेकिन अगर आप मटन की, चिकन की तमन्ना करेंगे खाने की, तो आपको उसके मुताबिक अल्लाह ताला देगा। अल्लाह ताला क्या कहता है कि जितनी आप कोशिश करते हैं अल्लाह ताला आपको उतना देता है। अल्लाह ताला ने किसी कौम की तकदीर तब तक नहीं बदली जब तक उन्होंने कोशिश नहीं की। तो आपकी अगर तमन्ना ही दाल जितनी है, तो उसमें अल्लाह ताला ने आपको देनी भी उतनी है। अल्लाह ताला आपको यानी कि आपकी तमन्ना के मुताबिक देते हैं। तो आपको चाहिए कि अपने लिए, अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचें, कोशिश करें, विजन्स रखें, और आप अपने सोच को बेहतर करें। आपकी सोच जितनी पॉजिटिव होगी, जितनी वसी होगी, उतना ज़्यादा आप फाइनेंशियली बेटर होंगे, उतना ज़्यादा आप फाइनेंशियली खुद को सिक्योर पाएंगे। बहुत शुक्रिया।